हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आई एम मोनिका, योर मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर के बारे में आपने अभी तक किसी भी क्लास में नहीं पढ़ा होगा। ये बिल्कुल नया चैप्टर है और नई टर्म है आप लोगों के लिए। तो हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर हम इसमें जो भी सवाल होंगे उन्हें हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। आपकी जो क्लास 10th है उसमें 2 चैप्टर दिए हुए हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। पहला है त्रिकोणमिति का परिचय और दूसरा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भूमिका। भूमिका मतलब ये जो हमारी त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, होती क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, किसके संबंध के बारे में पढ़ेंगे या हमारे किस तरह के जो फॉर्मूले इसमें डेराइव होंगे। फिर हम त्रिकोणमिति अनुपातों की व्याख्या करेंगे। इसमें कुछ फंक्शन होते हैं जैसे साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, तो उनके हम अनुपातों को के बारे में पढ़ेंगे कि जो साइन होता है वो किस अनुपात में होता है, कोस किस अनुपात में होता है, ये सब। फिर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों में पारस्परिक संबंध, ये जो साइन, कोस, टेन, कॉट, ये सब जो हमारे फंक्शंस है इनमें आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कुछ कोण होंगे उनको निकालना सीखेंगे। कुछ विशिष्ट कोण होंगे त्रिकोणमिति के, उनके अनुपात को हम निकालेंगे। फिर पूरक कोण जो होंगे उसके त्रिकोणमितीय अनुपात को हम निकालेंगे। ठीक है, पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात। फिर हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, आइडेंटिटीज जो होती है वो कौन कौन सी होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री में और उनसे हम कैसे वालों को हल करेंगे। और लास्ट में बच्चों हम इस चैप्टर के सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जिनकी बहुत ज्यादा शॉर्टी होती है कि हाँ वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सबको हम हल करना सीखेंगे। तो इस तरह से ये हम 1 by 1 सारे टॉपिक कवर करेंगे, समझेंगे और उन पे क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ राइट साइड जो आपकी स्क्रीन है उस पर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ये होती क्या है, हम इसे इन शब्दों से ही समझते हैं। त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब क्या होता है बच्चों, 3, और कोण आपको पता है, आपने अभी इसके बारे में पढ़ा होगा। कोण जो होते हैं हमारे त्रिभुज में, ठीक है, ये त्रिभुज है और ये इसका कोण हुआ। मिति का मतलब होता है क्या, माप, मेजरमेंट। अब ये क्या है, 3 कोण माप, ये क्या है हमारी त्रिकोणमिति। अगर आप इसकी इंग्लिश की टर्म को देखोगे तो ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है ना, 3 होता है। और गोन का मतलब क्या होता है, साइड्स होता है, भुजा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, साइड्स, भुजा होता है। ऑर्बिट्री का मतलब वही माप, मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो इन दोनों जो हमारे हिंदी और इंग्लिश में जो शब्द दिए हुए हैं त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री, इसी से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं कि इसमें हम पढ़ने वाले क्या है, इसमें होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, इसमें 3 कोण की माप होती है और 3 भुजा की माप होती है। ये किसमें होती है, 3 भुजा और 3 कोण किसमें होते हैं, जो त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, उसमें होते हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि जितने भी हमारे पास त्रिभुज है सब में हम इनमें संबंध निकाल सकते हैं, सिर्फ समकोण त्रिभुज में। ठीक है बच्चों, सिर्फ समकोण त्रिभुज में जो होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है। अब हमने पढ़ा था कि जो त्रिभुज होते हैं उसके प्रकार, हमने 2 तरह के प्रकार पढ़े थे, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। तो जो हमने कोण के आधार पर पढ़ा था उसमें हमने न्यून कोण त्रिभुज पढ़ा था जिसमें सारे कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। एक हमने उसमें अधिक कोण त्रिभुज पढ़ा था जिसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होता है। और एक हमने समकोण त्रिभुज पढ़ा था जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। और वो किस तरह से बनता है हमारा, उसमें एक भुजा दूसरी भुजा के परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। ठीक है, तो और यहाँ पे ये जो कोण होता है हमारा 90 डिग्री का होता है। जैसे इसमें ये क्या था, आधार, और ये इसका लंब और ये कर्ण, जो जिसपे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, जो हमारा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं और इसके तीनों कोण,
इनमें आपस में क्या संबंध होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति में तीन जो समकोण त्रिभुज होता है उसके तीनों कोण मतलब त्रिभुज के कोण और त्रिभुज की भुजाओं में आपस में क्या संबंध है इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें एक बच्चों अनुपात मिलता है हमें। ठीक है, क्या मिलता है हमें, अनुपात मिलता है। हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसमें से कोई भी भुजा पता हो तो हम इसमें एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें भुजा दी हुई हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें एंगल कोण निकाल सकते हैं। और अगर हमें कोण दिया हुआ है, जैसे 90 डिग्री दिया है और यहाँ पे कोई हमें यहाँ पे थीटा कोण दे दे तो हम उससे भुजा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसे हम निकाल कैसे सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सिंबल होते हैं। जैसे पहला होता है हमारे पास साइन, कोस, सेक, कोसेक, टेन और कॉट। ये हमारे फंक्शंस होते हैं, या इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं कि ये हमारे जो समकोण त्रिभुज होता है उसकी भुजा और कोण के अनुपात होते हैं। ठीक है, हम इसमें अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसमें निकाल सकते हैं। आप समझने की सिर्फ कोशिश करें, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले बस आपको ये देखना कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं है, बल्कि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम समकोण त्रिभुज की भुजा और उसकी कोणों में संबंध क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इन्हें हम जो इनके कोण होते हैं और जो इनकी भुजा होती है उसके संबंध को हम जिन फंक्शन से निकालते हैं, डिनोट करते हैं, उन्हें हम साइन, कोस, सेक, कोसेक, टेन, कोट, ये हम इन नाम से इनको जानते हैं। तो बच्चों त्रिकोणमिति में क्या होता है, उसमें हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में मापन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इस मापन को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का जो मापन होता है या अनुपात जो होता है उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब उसे हम किस तरह से निकालते हैं, तो ये हमने बताया कि किस पे अप्लाई होता है, कि समकोण त्रिभुज पे होता है। अब समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है ए, बी और सी। ये जो हमारे यहाँ पे कोण बी है ये क्या है, 90 डिग्री का है। कोण बी पर ये समकोण है, ये एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और जो 90 डिग्री का ये सबसे बड़ा जो एंगल होता है, इसकी सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमारी क्या है, कर्ण। ठीक है, इसे हम कर्ण कहते हैं। अब अगर आप ये थीटा लोगे, इस एंगल को लोगे, तो उसके लिए ये जो भुजा है हमारी क्या होगी, लंब होगी। और इसे हम क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कहते हैं। सम्मुख भुजा, लंब इस थीटा के सापेक्ष है ना। इस थीटा को अगर हम बात करेंगे, अगर हम इस थीटा की बात करेंगे तो उसके लिए ये वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब होगी, सम्मुख भुजा होगी। अब हम सिर्फ यहाँ पे कोण ए की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए लंब क्या है हमारी, ये BC है, और आधार भुजा क्या है हमारी, AB है। इसे हम कहते हैं आधार। ठीक है, ये हमारा क्या है, आधार, बेस B। और अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, हम कोण ए इसमें मान लेते हैं, ये हमारे पास थीटा है, इससे हम अनुपात निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो 6 होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है साइन। बच्चों इन फंक्शंस को आप हमेशा क्या है, स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बड़ा एस बना देंगे या इस तरह से आप लिख लेंगे, ये हमेशा क्या होगा, छोटा लिखा जाएगा। ठीक है, साइन, कोस, साइन, कोस, कोसेक, सेक, टेन और कोट। ये हमारे पास क्या है, 6 फंक्शंस है। अब इनसे हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक भी है, उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। वो क्या है हमारा, LAL, KKA, इसे बोलते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। L मतलब लंब। ठीक है, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। तो हमने ये शॉर्ट मतलब फॉर्म लिख दिए, लाल बटे कक्का। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इनका अनुपात निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे निकाल सकते हैं, इसे आप बिल्कुल याद रखना, आपके लिए बहुत आसान है।
आप इसे याद कैसे करेंगे मैं बताती हूँ आपको। ये है हमारे पास लाल बटे कक्का। पहले है हमारे पास क्या, साइन। अब साइन क्या होता है, साइन होता है L बटे के। साइन क्या होता है, L बटे के। L क्या है यहाँ पे, लंब। हम इस कोण के सापेक्ष लिख रहे हैं लंब, यानी कि BC बटे के मतलब कर्ण यानी कि AC, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसमें हम निकाल देंगे साइन थीटा। यहाँ हम लिखेंगे थीटा क्योंकि हम थीटा के सापेक्ष ले रहे हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ जो भी कुछ हमें मान दिया होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो जो साइन थीटा वो क्या होगा, साइन थीटा बराबर होगा हमारा लंब बटे कर्ण यानी कि 1/2। ठीक है, सिंपल सा हम ऐसे इसको निकाल सकते हैं। तो ये है साइन थीटा यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इससे आप ध्यान रखेंगे लाल बटे कक्का से। तो पहला क्या है हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं हम, कोस। कोस थीटा क्या होता है हमारा, आधार बटे कर्ण। ये था हमारा साइन और ये हमारा कोस। ठीक है, क्या होता है ये, आधार बटे कर्ण। तो A बटे के। अब A आधार क्या है हमारा AB और कर्ण क्या है AC, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है, यानी कि हमें ये दिया होगा, आधार दिया होगा, आधार दिया होगा और कर्ण दिया होगा, तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, cos थीटा करके थीटा की वैल्यू हम तब भी निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें लंब नहीं दिया हुआ है, ये दोनों भुजाएं दी हुई है, तो हम उसमें cos थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, आधार बटे कर्ण, और कोण की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम tan की। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं सीक्वेंस में, tan थीटा। तो वो होता है हमारा क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा BC, आधार क्या है हमारे पास AC, लंब बटे आधार। अगर हमें किसी समकोण त्रिभुज में उस समकोण त्रिभुज की लंब की माप दी हुई है, आधार की माप दी हुई है, तो हम उसमें थीटा कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर लिख देंगे लंब बटे आधार, और हमारा थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं इन्हें हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और जो थीटा होता है ये कैपिटल होता है। हम थीटा बना रहे हैं तो बड़ा बना रहे हैं, इसकी जगह हम A भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये गलत है। हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मतलब जो हमारा थीटा होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी जो हमारे फंक्शंस होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, छोटे लेटर में होंगे। ठीक है, एक बात और मैं बता देती हूँ, अगर हमारे पास जैसे ये है साइन थीटा और इसका हमने स्क्वायर कर दिया है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, या हम इसे ऐसे भी नहीं लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब इस तरह से कोस में भी tan में भी सब तरह से हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये आपको बातें ध्यान देनी है कि जो हमारे फंक्शंस हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर में दिखाएंगे, जो हमारे एंगल कोण होगा उसे हम कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे। अगर हमें स्क्वायर करना होता है तो फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगता है, थीटा एंगल A अल्फा बीटा इनके आगे स्क्वायर नहीं लगता है। ठीक है, अब ये तीन हमारे पास फंक्शंस आ गए। तीन तो हम याद कर सकते हैं लाल बटे कक्का। अब तीन और है हमारे पास। ठीक है, उन्हें कैसे याद करेंगे, वो जो बच्चों तीन है वो इनके उल्टे हैं। जैसे साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यानी कि ये इधर से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कोसेक। तो ये हुआ कर्ण बटे लंब। अब कर्ण क्या है हमारा AC और लंब है हमारा BC। कर्ण बटे लंब। जो कोस है वो सेक का उल्टा होता है, या सेक कोस का उल्टा होता है। तो ये होगा हमारे पास कर्ण बटे आधार, यानी कि AC बटे AB, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट बचा कोट। कोट थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो ये हो जाएगा हमारा कोट। तो वो क्या होगा, tan थीटा क्या होता है हमारे पास, लंब बटे आधार।
तो कोट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, यानी कि AC बटे सॉरी AB बटे AB आएगा यहाँ पे, AB बटे BC, ठीक है, आधार बटे लंब। यहां तक बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक बार मैं और रिवाइज से कर लेती हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, त्रिकोणमिति जो होती है, उसमें क्या हम निकाल सकते हैं, उसमें त्रिभुज की भुजा और कोणों के बीच में क्या अनुपात है, क्या संबंध है, या उसे हम कैसे मेजर कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। और इसे हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हमारे पास एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें हम कोई सा भी थीटा अगर वो देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इन भुजाओं के नाम मान लेंगे। जैसे इसमें मैंने माना कि जो कोण ए है ये थीटा है हमारा, तो इसके लिए आधार भुजा हमारी ए बी होगी और लंब जो है हमारी सम्मुख भुजा वो BC होगी और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब हमारे पास ये 6 नाम है, 6 फंक्शन है जिसका हमें अनुपात निकालना है। तो इसे हम याद इस तरह से कर सकते हैं, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। तो इसमें जो पहला है L बटे K वो क्या होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। और इसका उल्टा K बटे L वो क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। फिर A बटे K यानी कि आधार बटे कर्ण वो कोस थीटा होगा, और कर्ण बटे आधार वो क्या होगा हमारा, सेक थीटा होगा, कोस का उल्टा सेक। फिर लंब बटे आधार यानी कि L बटे A ये क्या होगा, टेन थीटा, और इसका जो उल्टा होगा क्या, आधार बटे लंब वो क्या होगा हमारा, कोट थीटा होगा। तो हमारे पास ये 6 अनुपात है जिससे हम क्या कर सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमें थीटा दिया हुआ हो और कोई एक भुजा पूछ रखी हो हमसे तो हम भुजा भी निकाल सकते हैं। भाई वहां हम थीटा का मान रख देंगे और भुजा जो है वो एक भुजा दी होगी उसका मान रख देंगे, दूसरी भुजा को हम उससे निकाल लेंगे। अब उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसे हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू होती है, कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 45 की क्या होती है, 0 की क्या होती है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कि जो हमने भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने सीखे थे, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, उनमें आपस में क्या संबंध होता है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं, इसके आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला है हमारे पास कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा, ठीक है। साइन और कोसेक ये आपस में कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा। या आप इसे और कैसे लिख सकते हैं कि अगर आपके पास कोसेक थीटा है और साइन थीटा है गुना में तो वो उसका मान 1 होता है। आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। इनका यूज हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें होगा। तो आपको ध्यान रखना है साइन किसका उल्टा है, कोसेक का उल्टा है। अभी हमने इसमें अनुपात निकाला था, ठीक है। अनुपात क्या निकाला था, इसमें हमने लाल बटे कक्का से भी याद किया था। तो लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो कोसेक क्या होगा, उसका उल्टा, ठीक है, कर्ण बटे लंब। अब बात करते हैं दूसरा है हमारा कोस। कोस थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर होगा 1 बटे कोस थीटा, या फिर सेक थीटा इंटू कोस थीटा, इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। देखो भाई यहाँ मल्टीप्लाई में ये सेक थीटा है, ठीक है, तो ये कोस है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे सेक। तो इससे 1 कट गया तो आप क्या आ गया आंसर, 1 आ गया। इसी तरह से इसमें भी 1 आ जाएगा। तीसरा है हमारे पास टेन थीटा, ये किसका अपोजिट होता है, कोट का। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे कोट थीटा, या फिर कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे टेन थीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का मान क्या होता है, कोट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, आपस में जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनमें क्या क्या संबंध है। इसके अलावा भी हमारे पास 2 और फॉर्मूले हैं। जो टेन थीटा होता है वो बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा के, ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा के। अब इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, कोट थीटा भी निकाल सकते हैं साइन और कोस की टर्म में। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, इसका उल्टा। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है,
तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, इसमें कॉस ऊपर आ जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, तो कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, हमने इनमें रिलेशन पढ़ा कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो हम लिख सकते हैं साइन बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, या फिर कोसेक थीटा और साइन थीटा की जो मल्टीप्लाई है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ये याद होना चाहिए, साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, कोस किसका उल्टा है, सेक का, कॉट किसका उल्टा है, टेन का, ये आपस में अपोजिट है। ठीक है, तो कोस थीटा को हम लिखेंगे 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा को हम लिखेंगे 1 बटे कोस थीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का मान 1 होता है। टेन थीटा को 1 बटे कोट थीटा और कोट थीटा को 1 बटे टेन थीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का मान क्या होता है, 1 होता है। इसके अलावा टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं, और कोट थीटा को इसका उल्टा कोस थीटा को हम साइन थीटा भी लिख सकते हैं। बच्चों अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास पहला पॉइंट है कि समान कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात समान होते हैं। ठीक है बच्चों, कैसे, देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का है समकोण त्रिभुज। अगर हम इसकी इस भुजा को और इस भुजा को और बढ़ा दें और फिर इसे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसे परपेंडिकुलर करें, तो ये भी क्या होगा हमारा, मतलब ये बड़ा समकोण त्रिभुज है और ये इसमें छोटा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसे मैं थोड़ा नीचे बना देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज, और एक ही हमारे पास बड़ा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये मैंने माना ए बी सी डी क्यू, ये हमारी लाइन एक्स जा रही है और ये वाई जा रही है। तो एक हमारा जो पॉइंट है ये क्या कहता है, ये पॉइंट ये कहता है कि हमारे पास जैसे ये त्रिभुज है, अगर इनके कोण समान है, ये कोण समान है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो अगर इनके कोण समान है तो इनका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो भी कैसा होगा, समान होगा। मतलब अगर हम ऐसे लिखे साइन थीटा और ये कोण कैसा है, दोनों में कॉमन ही है, तो कैसा होगा भाई, ये कोण थीटा क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए क्यू पी, दोनों त्रिभुज में कैसा होगा, कोण ए जो है हमारा वो थीटा ही होगा। तो अगर हमारे कोण समान है, कोण जो है हमारा थीटा है दोनों त्रिभुज के लिए, तो उसकी त्रिकोणमितीय अनुपात भी समान हो गए। तो हम यहाँ पे अगर थीटा मान ले तो ये क्या है, हमारी आधार, ये कर्ण होगा और ये लंब होगा, और बड़े त्रिभुज के लिए पी क्यू क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे साइन थीटा निकालते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा हमारा, लंब यानी कि BC बटे कर्ण यानी कि AC। और अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज लगाए साइन थीटा तो वो भी क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। इसमें लंब क्या होगा, AQ, और कर्ण क्या होगा, AP। तो ये एक प्रमेय है, एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या कहता है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब BC बटे AC बराबर होगा AQ बटे AP के। इस पॉइंट का आपको बच्चों ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में कई बार अप्लाई होता है। क्या है ये स्टेटमेंट हमारे पास कि अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है और उनके कोण, कोई जो कोण है उनका समान है, यानी कि समान कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात भी कैसे होंगे, समान होंगे। ये हमारे पास छोटा त्रिभुज है समकोण, ये बड़ा है, इसमें जो कोण थीटा, जो एंगल है हमारा ए वो थीटा है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो समान हुआ ये, तो इसके जो अनुपात होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे वो भी कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, आप उसको पढ़ चुके हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय थी, हमने ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ी थी कि अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, भी हमारे पास ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ABC। ठीक है, ABC ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हमने पढ़ा था पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
अब बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जब हम सवाल हल करेंगे तो उसमें बहुत बार यूज होगा। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें हम अगर हमें कोई दो भुजा दी हुई है तो तीसरी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, और उससे फिर हमें भुजा दी हुई है तो हम अनुपात के थ्रू हम उसमें क्या है, कोण भी निकाल सकते हैं। तो ये इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है बच्चों, आज हमने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने ये पढ़ा कि कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के कोण और भुजा में क्या अनुपात होता है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, और इस कोण त्रिभुज के कोण और भुजा के अनुपात को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, जिसे हम 6 फंक्शन से डिनोट करते हैं, साइन, कोसेक, कोस, सेक, टेन और कोट। फिर हमने बात की जो हमारे फंक्शंस हैं, यानी कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनमें आपस में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कोसेक थीटा, यानी कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। फिर कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई बराबर होगी 1। टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा, वो 1 होगा। इसके अलावा हमने दो और रिजल्ट पढ़े इसमें कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा इसका उल्टा कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो ये हमने कुछ रिजल्ट इसमें पढ़े। फिर हमने बात की कि अगर कोण समान है तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी समान होता है। ठीक है, हमने इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में रिवाइज किया कि पाइथागोरस प्रमेय, इसका प्रूफ हम त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसमें हमें कोई भी दो भुजाएं अगर दी हुई हो तो हम तीसरी भुजा को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इस पूरे चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही बात करते हैं, तो इसलिए ये थ्योरम इसमें कई बार यूज होगी। ठीक है बच्चों, आप इन सबको अपनी नोटबुक में नोट करते रहे, साथ के साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करें, बाद में आपको इससे हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो आज हमने ये रिजल्ट्स पढ़े, इससे हम सवालों को कैसे हल कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।